गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसे कि अभी घड़ी के 2:15 बज रहे हैं और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एक नया वीडियो शेयर करूंगा जिसमें क्या हो रहा है कि हम लोग का एक आईवीसी मशीन है जो कि पिलेट प्लांट में चलता है। ज़्यादातर वो डस्ट और पिलेट्स ही खींचता है, ठीक है। वो वैक्यूम वाला मशीन है तो उसका इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा है, आपको इंजीनियरिंग भी दिखाऊंगा। और उसमें जो इंजन लगा हुआ है, कंप्रेसर कम मतलब आप अच्छा बहुत ही अलग इंजीनियरिंग है, ठीक है। और बहुत अच्छे मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक अच्छा बहुत मतलब जो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर का इंजीनियरिंग उसमें दिया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारा चीज़ प्रॉब्लम आ रहा था जिसमें हो रहा क्या हो रहा था कि देखिए मैं समझा दे रहा हूँ आपको, फिर आपको दिखा दूँगा, ठीक है। और जैसा कि आपको थोड़ा सा सॉरी यार नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली है तो एक का प्लांट है। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग का वेल्डिंग हो रहा है एक जगह, तो उसमें मार मार के उसको चिपिंग करके फिर उसको प्लेट को बैठाना पड़ता है, जिस कारण से आपको थोड़ा सा मतलब एबनॉर्मल ऐसा साउंड आएगा। थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा गुरु, है ना। बाकी सब तो आप अपने भाई हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। खैर मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि आपको बता रहे थे कि उसमें क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था, उसमें पर्जिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसमें एयर बने रह नहीं रहा था, उसका कंप्रेसर काम ही नहीं कर रहा था। फंक्शन ये है कि इंजन से एक पुली लगा हुआ है, ठीक है, जो कि वो पुली उसमें मतलब जो पुली था, ठीक है, उसमें बेल्ट लगा के एक अलग से आपका स्टीयरिंग पंप लगा हुआ है, ठीक है। स्टीयरिंग पंप जैसा एक तो पंप लगा हुआ है, ठीक है, उसमें आता है। वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम के फिर हाइड्रोलिक जो हाइड्रोलिक पाइप उसमें लग रहा है, मेन हाइड्रोलिक पाइप, उसको क्या हो रहा है, कंप्रेसर में एक मोटर लगा हुआ है हाइड्रोलिक का, ठीक है, हाइड्रोलिक मोटर, ठीक है। वो हाइड्रोलिक मोटर में वो हाइड्रोलिक पहुंचा रहा है। पहुंचाने के बाद फिर क्या हो रहा है, फिर वो हाइड्रोलिक मोटर उस घूम रहा है, घूमने के बाद वो कंप्रेसर को घुमा रहा है और कंप्रेसर के जब पिस्टन अप डाउन हो रहा है तब जाके एयर बन रहा था। लेकिन ये क्या हो रहा था कि ये काम हो ही नहीं पा रहा था, बार बार सील लीकेज कर रहा था हाइड्रोलिक पंप का। हम लोग परेशान हो चुके थे, हर तरह के कोशिश किए थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। लास्ट तक क्या हुआ कि जैसा कि हम लोग का इनो इंजन लगा हुआ है उसमें लेलैंड का, तो उसमें क्या है कि एक कंप्रेसर बैठाने का जगह रहता है, ठीक है। उसमें मोबाइल पाइप से आपका कनेक्शन देना पड़ता है, उसमें सब कुछ फंक्शन किया हुआ है। वो बिना कंप्रेसर दो तरह का होता है, एक तो है वाटर लाइन से चलता है, मतलब पानी रहता है उसमें, और एक तो बिना वाटर रहता है। बिना वाटर वाला इसमें हम लोग लगाए हैं, ठीक है। इसमें लगाने के बाद फिर उसको पूरा एयरलाइन का कनेक्शन दे दिए हैं, ठीक है। जैसा कि पहले बड़ा वाला कंप्रेसर से जा रहा था, एयरलाइन को बना रहा था, अभी क्या है यही बना रहा है। और ये बना के आपका कंप्रेसर में हवा भर रहा है, और हवा भरने के बाद फिर पर्जिंग करके आपका फिल्टर को क्लीन कर रहा था। अदरवाइज बहुत ज़्यादा डस्ट फेंक रहा था ऊपर से, जहाँ से आपका आउटलेट है उसका, ठीक है, वहाँ से इतना ज़्यादा डस्ट फेंक रहा था कि मतलब फिल्टर रख ही नहीं पा रहा था, जिस कारण से वो बाकी फेंक दे रहा था। खैर ये तो अलग बात है। और बाकी मैं दिखा रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पे आप उसमें उसको खोल दिए थे हम लोग। उसको खोलने के बाद आपका यहाँ पे मतलब बाकी एयरलाइन का अगर कंप्रेसर बैठाने के बाद एयरलाइन का कनेक्शन कर दिए। कनेक्शन करने के बाद अभी उस चीज़ को फंक्शन तो अभी दरकार नहीं जो हाइड्रोलिक से चल रहा था, तो कुछ सामान जो है, ठीक है, यहाँ खोल के ला लिए हम लोग, ठीक है। और उसके बाद उस सामान को भी दिखा देंगे, और बाकी सामान लगा हुआ है, और लगा होने के बाद फिर आपको वो भी सामान आपको नेक्स्ट में दिखा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज जैसा कि ये मोटर लगा हुआ है, ठीक है, ये देखिए इसके अंदर एक पुल्ली लगा हुआ है, ये देखिए घूम रहा है ना, ये पुल्ली लगा हुआ है। इसमें क्या होता है, इंजन से जो बेल्ट आ रहा है, ये बेल्ट को घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक से कनेक्शन रहता है, और ये आपका इनलेट हो गया, ये आउटलेट हो गया। ये आउटलेट जाता है आपका मोटर में, मोटर में जाने के बाद मोटर घुमाता है, मोटर घुमाने के बाद कंप्रेसर काम करता है, यानी उसमें हवा बनाना स्टार्ट होता है। तो ये फंक्शन बार बार काम नहीं कर रहा था, और इसका सील बार बार लीकेज कर रहा था, बार बार। इसमें हम लोग लगभग मतलब 12 से 15 हज़ार खर्चा कर दिए, लेकिन तब पर भी ये ओके नहीं हुआ। खैर वो अलग बात है कि हम लोग लास्ट तक उपाय निकाल के उसको परमानेंटली उसको रिजॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। और बाकी का आगे का भी प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। गाड़ी में चलते हैं, चलिए। तो जैसा कि देखिए
गाड़ी देखिए वाला जो है आईवीसी है, इसमें क्या होता है ना, आगे का जो ये है रहता है, ठीक है, उसमें हम लोग पीछे से आईवीसी मशीन को बनाया जाता है, असेंबल किया जाता है। देखिए, और इतना दिन से यही वाला मशीन बहुत परेशान करके रखा हुआ है। चलिए इसके अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखेंगे दोस्तों कि इसमें हुआ क्या है। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लेलैंड का इनो इंजन लगा हुआ है। ठीक है, और पहले जो कनेक्शन था हम लोग का, इसमें क्या दिक्कत क्या था, फॉल्ट क्या था, जैसे कि आप लोग को बोले थे, तो इसमें फॉल्ट ये था कि ये हवा बना नहीं रहा था। ठीक है, यानी इसका पर्जिंग काम नहीं कर रहा था, बिना हवा तक का पर्जिंग काम नहीं करेगा, एयर फिल्टर क्लीन नहीं हो रहा, तो फिर ये आपका फिल्टर क्लीन ना होने के कारण पूरा डस्ट बाहर फेंक दे रहा था। ठीक है, तो अभी देखिए क्या है ना, पहले हम लोग हाइड्रोलिक लाइन से पूरा मतलब मशीन मतलब एयर को बना रहे थे, कंप्रेसर उधर लगा हुआ था। ठीक है, वो देखिए कंप्रेसर लगा हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा है, देख पा रहे होंगे तो, है ना। अब फिर से उधर से भी आपको दिखा देंगे, फिलहाल के लिए देखिए वो देख कंप्रेसर आपका लगा हुआ है, और वहाँ हाइड्रोलिक लाइन से वो मोटर घुमाता है, मोटर घुमाने के बाद वो कंप्रेसर से हवा बन के वो टंकी फिल करता है। ठीक है, ये इसका मोटर था पहले, मतलब यही हिसाब से इसका फंक्शन काम करता था। तो अभी क्या हुआ है, इतना प्रॉब्लम्स आने के बाद तब हम लोग क्या किए कि वहाँ का फंक्शन जो है, ठीक है, पूरा बंद कर दिए। अब बंद करके यहाँ पे देखिए एक मोटर लगा हुआ है, ये आपका कंप्रेसर का, ये इनो इंजन के ऑलरेडी इसमें क्या होता है आपका कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग अलग से कनेक्शन डाले हैं। ठीक है, अलग से कंप्रेसर लगा हुआ है, ये रिटर्निंग लाइन, ठीक है, ये रिटर्न वाला पाइप है। ठीक है, और ये मेन हॉस पाइप है। देखिए ये मेन हॉस पाइप कहाँ गया है, मेन हॉस पाइप गया है टंकी तक। ठीक है, वहाँ का जो आपका मेन लाइन है, मेन जो टंकी है, वहाँ तक गया हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे जाके वो आपका एयर बना रहा था। चलिए वहाँ से एक बार देख लेते हैं, जैसा कि आपको कंप्रेसर यहाँ पे देखिए आपको फिटमेंट किया हुआ है। ठीक है, फिटमेंट किया हुआ है, फिटमेंट करने के बाद अब यहीं से कंप्रेसर में जैसे इंजन ऑन होगा तो वहाँ का हाइड्रोलिक लाइन का झमेला नहीं है, बार बार सील कट जा रहा था, जो कि अभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप लोग को वो भी हाइड्रोलिक लाइन वाला भी दिखा देते हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे बहुत ही अजीब, मतलब अजीब इंजीनियरिंग है। ठीक है, मतलब बहुत अनोखा, जैसे कि आप जितना आप इसके बारे में जानते रहिएगा ना, उतना आपको इंटरेस्ट लगने लगेगा। ठीक है, इतना अच्छा मशीन है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हाइड्रोलिक लाइन का हम लोग मैकेनिज़्म देखेंगे किस तरह से किया गया था। ठीक है, चलिए देखिए जहाँ पे आपका ये लगा हुआ है, ठीक है, आपका मोटर लगा हुआ है, वहाँ पे एक तो पुली घूमता है। देखिए आपको कैसे दिखाएं, यहाँ तो अंधेरा अंधेरा है, देखिए देख रहे हैं नीचे साइड पुली वाला जगह, ये पुली दो ठो जो पुली जो दिख रहा है उसमें बेड दो ठो रहेगा। ठीक यहीं पे ये देखिए, यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक, यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक का एक छोटा वाला मोटर लगा रहता है ना, मतलब पंप लगा रहता है। ठीक है, स्टीयरिंग मोटर जो बोलिए, एक तो पंप लगाते हैं, स्टीयरिंग पंप जैसा रहता है, छोटा वाला वो अंदर लगा हुआ है, उसमें एक तो पुली रहता है। तो यहाँ से वो पुली को घुमाएगा, घुमाने के बाद फिर ये जो मेन हॉस है इसमें हाइड्रोलिक रहता है। ठीक है, वो हाइड्रोलिक हॉस मतलब यहाँ से जाएगा घुमा के, फिर यहाँ ये वाला ये देखिए, ये वाला जो होस है इससे आपका जाएगा वहाँ ये वाला गिरा हुआ मोटर में, है ना। मोटर क्या करेगा, मोटर कर इसमें ये वाला पूरा ये को घुमाएगा, पर फैन बेल्ट को घुमाने के बाद फिर एक कंप्रेसर लगा हुआ है। देखिए कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर में लगा हुआ है तो इसमें देखिएगा आपको, इसमें जब कंप्रेस होगा यानी जब पिस्टन आपका अप डाउन होगा यानी काम करने लगेगा, तब एयर बनाएगा, एयर जनरेट होगा। एयर जनरेट होने के बाद वहाँ पे आपका चिकनी के साथ जो लगा हुआ है, वहाँ एक तो टैंक लगा हुआ है, एयर टैंक, है ना। इसके पीछे जगह बहुत कम है दोस्तों, तो जिस कारण मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, सही से। अब वहाँ पे भी जाके हम लोग देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो समझ लीजिए, ठीक है, ये जो पहले वाला जो वहाँ पे जो आपका कंप्रेस जो हवा बनेगा, ठीक है, वो वहीं पर जाता है। ये लो पाइपलाइन था, ठीक है, जो कि लोहा पाइपलाइन अभी खोल दिया गया है, क्योंकि अभी वहाँ उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था।
तो दिक्कत के कारण खोल दिया गया है। दिक्कत के कारण खोल देने के कारण अभी देखिए, अभी जैसे कि अभी थोड़ा फंक्शन चेंज कर दिए। अभी क्या हुआ कि डायरेक्ट मोड कम ये के साथ इंजन के साथ लगा दिए। इंजन के साथ लगाने के बाद हम लोग का अभी काम करने में, भाई ये काम जो कर रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं हो रहा है फ़िलहाल के लिए। अभी भगवान जाने आगे क्या होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगा हुआ है। लगा होने के बाद वहाँ देखिए मेन लाइन, ये एक तो टंकी है, ऊपर एक तो और टंकी है, इसके ऊपर ठीक और टंकी है। वहीं से आपका पर्जिंग होता है, पर्जिंग करके एयर फिल्टर क्लीन किया जाता है। ठीक है।